तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी मेजर द ट्राइंगल. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर फॉर अ ट्राइंगल? देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स. किसी भी ट्राइंगल को जब हमने मेजर करना होता है तो इट्स मीन के वी नीड टू आइडेंटिफाई इट्स 6 एलिमेंट्स, द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. हमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स की मेजरमेंट रिक्वायर होती है और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज होती हैं. लाइक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं ताकि हम ट्राइंगल को मेजर कर सकें, इन 6 के 6 एलिमेंट्स को मेजर कर सकें. लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल, हाउ measure the angle and how can we locate an angle. So हमें ट्राइंगल की मेजरमेंट से पहले कुछ जो प्रिलिमिनरी आपके पास थिंग्स होती हैं, इससे रेलिवेंट, ट्रिग्नोमेट्री से रेलिवेंट एंगल्स और क्वाड्रेंट, ये सब चीजों के बारे में भी जो है वो नो हाउ होनी चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 7.1 और 7.1 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लोकेट द एंगल. हमें एंगल्स को लोकेट करना है. एंगल को लोकेट करने से मुराद ये है कि आपके पास ये एंगल 30 डिग्री प्लेन में कहाँ लोकेट होगा. सबसे पहले आपको ड्रॉ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ये क्वाड्रेंट प्लेन लाइक दिस. ये जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हमेशा आप एंगल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से और आपको कौन सा एंगल चाहिए? 30 का. तो 30 जहरी बात है, ये कौन सा एंगल बन रहा है? 90 का. तो 90 से लेस ही होगा 30 एंगल. सो दिस इज योर एंगल ऑफ 30 डिग्री. आपने इसको एग्जैक्टली मेजर नहीं करना है यहाँ पर, जस्ट आपने लोकेट करना है कि ये 30 का एंगल कहाँ पर लोकेट होगा. तो इट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. हमने देख लिया कि 30 का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है. उसके बाद हम देखते हैं लेट्स सपोज 135 का एंगल. अगर 135 का एंगल लोकेट करना है तो ये देखें, ये तो 90 का है, 90 से आगे ही होगा ना, और 180 से लेस होगा. दैट एंगल इज आल्सो कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. सो ये एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट हो रहा है. और एंगल हमेशा आप मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज. किस तरह मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. और अगर आपके पास कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट हो जाए आपके पास नेगेटिव, लाइक -120, तो या -120 के अगर एंगल को आपने लोकेट करना है तो आप इसको क्लॉकवाइज चला देंगे. ये आपके पास अब 0 है तो 90 आपका इधर होगा इस साइड पर. पहले 90 आपका इस साइड पर था, अब आपका 90 इस साइड पर होगा. और 90 के बाद अब आपका ये 180 होगा. तो इट्स मीन के दिस इज -90 और -80 और -90 के दरमियान में क्या आएगा? -120. नाउ दिस इज योर एंगल. सो दिस एंगल इज लोकेटेड इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अगर ये 120 पॉजिटिव होता तो यही एंगल आपका इधर लोकेट होता सेकंड क्वाड्रेंट में. लेकिन चूंकि ये -120 है, आपने इसको क्लॉकवाइज रन किया. सो इट्स मीन कि ये अब आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, क्वाड्रेंट ये थर्ड ही रहेगा क्योंकि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. लेकिन अब ये लोकेट कहां पर? माइनस होने की वजह से ये बन कहां पर जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में. This is called its initial ray and this is called its terminal ray. So we can say that the terminal ray of -120 angle will lie in the third quadrant. So हमेशा किसी भी एंगल की एक इनिशियल रे होती है और एक उसकी टर्मिनल रे होती है. जहां से एंगल स्टार्ट कर रहे हैं आप, ये इसकी इनिशियल रे कहलाएगी, और जहां पर आप एंगल को खत्म कर रहे हैं सो वो आपके पास क्या कहलाएगा? टर्मिनल रे. ओके, टर्मिनल रे अगर पॉजिटिव 120 होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में आती टर्मिनल रे. लेकिन ये चूंकि -120 था इसलिए ये कहां पर आ रही है? -120 के एंगल की जो टर्मिनल रे है वो आपके पास आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में. और क्यों? क्योंकि आपने उसको क्लॉकवाइज रन किया. ओके जी. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. जिस तरह से बेटा देखें, हम बात करते हैं वेट की. वेट कैन बी मेजर्ड इन किलोग्राम, लेंथ कैन बी मेजर्ड इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एंड सिमिलरली वी कैन से दैट if we have to measure the angle
then how you can measure the angle? Angle can be measured in degrees. Angle can be measured in डिग्रीज। 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 एंगल को आप हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं। तो डिग्री आपके पास किस तरह से डिग्री में आप इसको मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आपके पास ये एक एंगल है, आप प्रोटेक्टर के जरिए इसको जब मेजर करेंगे तो फॉर एग्जांपल इसकी जो वैल्यू आई वो आई 60 डिग्री, तो यू कैन से दैट दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री, दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री। डिग्री, दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री। और आपके पास इस तरह से मेजरमेंट हो सकती है किसी भी एंगल की, लाइक दिस, कि कोई भी एंगल जो है वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, ये 0 डिग्री एंगल, फिर इसकी टर्मिनल रे जब यहाँ पर आएगी तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बिकम 360 डिग्री। तो कंप्लीट सर्कल जो है वो 360 डिग्री होता है और कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री के एंगल को कहते हैं। इट्स मीन के आप जब किसी भी दो रेज को आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन जब एक रे उसमें से थोड़ा सा फर्स्ट इनिशियल रे के साथ गैप क्रिएट करती है तो एक एंगल जनरेट होता है जिसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। और जैसे जैसे वो जी। एक्सटेंड होता रहता है तो एंगल बी की वैल्यू भी जो है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, और एक वक्त आएगा इंक्रीज। कि वो एंगल कंप्लीट हो जाएगा, दैट विल बिकम 360 डिग्री। ओके। सही। तो एंगल को ओके मेजर सर। करने का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है, लेकिन जब एंगल पॉइंट्स में आते हैं तो वो ये कहता है कि आप इन एंगल को पॉइंट्स में जो है वो मिनट्स या डिग्रीज जो है वो कंसिडर करते हैं। इसको आप कहते हैं कि चूंकि एक जिस तरह क्लॉक है आपकी, जब 1 राउंड कंप्लीट करती है तो इट्स मीन के वो 1 राउंड कंप्लीट करने पर उसके 12 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह से जब एंगल जो है 1 राउंड कंप्लीट करता है तो उसका 360 जो है वो का जो एंगल है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से आपके पास जो है वो एक डिग्री, जिस तरह से 45 डिग्री और 30 मिनट्स एंगल है, तो इट्स मीन कि आपने इसको डेसिमल में लेकर आना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है और 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स का मतलब ये है कि ये एंगल में आपके पास डेसिमल मौजूद है। ये सही। 45 पॉइंट समथिंग एंगल था, आपने इस पॉइंट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके। जिस तरह हम आवर्स को कहते हैं ना कि 2.3 आवर्स, तो 0.3 आवर्स नहीं होते कुछ भी। 0.3 आवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो आपको वही वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो वही वैल्यू आपको मिनट्स में मिल जाएगी। कि भाई इस वक्त 2 आवर्स और लेट्स सपोज 18 मिनट्स हैं, तो आप 18 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको 60 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किसी भी डिवाइड। मिनट्स वाली वैल्यू को। इसी तरह से एंगल आपके पास है 45 डिग्री 30 मिनट्स। अगर आप चाहते हैं कि इस 30 मिनट्स को कन्वर्ट कर दें डिग्रीज में, तो आप इस 30 को डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास पॉइंट्स में आ जाएगी, दैट विल बिकम 0.5 डिग्री। अब ये 45 डिग्री और 0.5 डिग्री मिलकर क्या बनेगा, 45.5 डिग्री। ओके। और जब हम नेक्स्ट पार्ट सही। की बात करते हैं 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, तो अब 60 डिग्री तो एज इट इज है, लेकिन इस मिनट्स को 30 मिनट्स को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड उसमें डिग्रीज में। तो आप इस 30 को डिवाइड बाय 60 कर दें तो ये वैल्यू आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट डिग्री होगी, में। डिग्री डिग्री में। में। डिग्री में। 30 डिवाइडेड बाय 60 0.5 डिग्री बन जाएगा। और ये जो सेकंड्स वाली वैल्यू है, आप पहले इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये मिनट्स में जाएगा, मिनट्स वाली वैल्यू को दोबारा 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये डिग्रीज में जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली ये डिग्रीज में आ जाए तो आप इसको 2 टाइम्स 60 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, यानी कि इसको डायरेक्टली 3600 से क्या कर दें, डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड कर दें। तो ये 0.0083 बनता है। सो इट मीन के 60 डिग्री 0.5 डिग्री और 0.0083 डिग्री, इट विल बिकम 60.5083 डिग्री। ओके। डिग्री। इट हैज बीन कन्वर्टेड नाउ यस इनटू सर। डेसिमल ओके फॉर्म। सर। ये जो डिग्री मिनट्स और सेकंड्स वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। और फिर दूसरा सिस्टम क्या था आपके पास, सिंपल डेसिमल सिस्टम था। आपने इसको सेक्साडेसिमल से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। ओके सर। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें। अब ये वैल्यू आपके पास डेसिमल में गिवन है 47.36 डिग्री, बट नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स।
How can we do that? First of all, 47.36 degree means 47 is the value of degree. Okay, this is exactly 47 degree, no issue. But then 0.36 डिग्री को आपने सेपरेट किया। जब आपने इसको सेपरेट किया, अब आप इसको 0.36 डिग्री को डायरेक्टली, आप बेशक पहले इसको डेसिमल को कन्वर्ट करें या ना करें, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप डायरेक्टली क्या करें, इस 0 पॉइंट, इसकी जगह आप क्या लिखें 0.36 और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, 0.36 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें, तो आपके पास 21.6 डिग्री आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। 21.6 मिनट्स आ जाएगा। आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखिए, जब आप मिनट्स वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं 60 से, तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिग्री में। अगर ये वैल्यू डिग्री में थी, 0.36 डिग्री था, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। सो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 21.6 मिनट्स। और 21.6 मिनट्स में आपने 21 को मिनट्स कर दिया, बाकी जो 0.6 बचा इसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 कर दें, देन यू विल गेट 36. So it's mean this is 47 degree, 21 minutes and 36 seconds. Okay? जी। Any problem? नो। No, sir. किसी स्टूडेंट को कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है तो you can ask. इस वक्त मेरे पास अटेंडेंस सिर्फ 3 लोगों की है, हसीब अहमद, माज इक्रिया एंड मोहम्मद सुभान. So left a note in the class. जी सर। यस सर, सुबह से कल हम की यही क्लास में भी नहीं हैं। थे ये लोग? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। वो सर मानूर आई थी एक क्लास मनूर में। आई थी खाली फिजिक्स में। ओके बेटा। So the remaining parts are your homework. You can do these very easily. मैंने आपके साथ ऑलरेडी होमवर्क भी शेयर कर दिया हुआ है, क्लास वर्क भी शेयर कर दिया होगा कि व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू टुडे। नाउ, जिस तरह हमारे पास वेट को मेजर करने का यूनिट होता है किलोग्राम, ग्राम, टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, इसी तरह से एंगल को मेजर करने का भी 2 यूनिट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डिग्री एंड द सेकंड वन इज रेडियन। आपका जो एंगल है वो रेडियन में भी मेजर किया जा सकता है और डिग्री में भी मेजर किया जा सकता है। इसके डिटेल के रेडियन क्या होता है इसको अभी फिलहाल हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ इसकी कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ डिग्री इनटू रेडियंस। सही। जिस तरह आपने फिजिक्स में कन्वर्जन पढ़ी है ना कि आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, आपको जस्ट एक फार्मूला को याद रखना होता है। इसी तरह से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने डिग्री वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो हम जस्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पाई बाय 180। किसी भी डिग्री वाली वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर देते हैं तो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रेडियन। लाइक आपके पास 30 डिग्री था, हाउ मेनी रेडियंस विल बी देयर, आप 30 को मल्टीप्लाई करते पाई बाय 180 के साथ, कटिंग करने के बाद इट विल बिकम पाई बाय 6 रेडियंस। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, अगर आप यहाँ पर 3.14 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो भी आंसर ठीक होगा। बट रेडियन में जो आप आंसर आमतौर पर लिखते हैं एंगल का, वो हमेशा पाई में ही लिख देते हैं ताकि इसको फ्यूचर में कैलकुलेट करना आसान हो जाए। जी ओके सर। जी सर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, if you are given angle in radian and you have to convert it into degrees, so आप इसके रिवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 होगा, देन यू विल गेट 135 डिग्री, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू pi by 180 and 1 radian is equal to 1 डिग्री
180 by pi. अगर आप इस पाई वाली वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई 180 बाई पाई कर देंगे, और अगर आप इस डिग्री वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में तो आप मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर देंगे। पाई बाय 180 कर देंगे। So this is all about today's class. Any problem? Any question which you want to ask? नो सर। नो सर। No, sir. मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क अनाउंस कर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, आपको मैंने एसएमएस कर दिया है क्लास वर्क क्या था और होमवर्क क्या था। कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों के, यानी कि कल तो आप लोगों को ऑफ है 23 मार्च की वजह से, 24 को इंशाल्लाह आई विल चेक योर नोटबुक्स। आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए लाजमी। आई विल चेक योर नोट्स। ओके, ओके सर। थैंक यू वेरी मच बेटा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।